Thank you very much, Dr. Amit. And smile morning, everybody. मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले, सर. Yes, ma'am. Yeah. Yes. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, perfect. Okay. So, जैसे अमित सर ने बताया, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ कारण से हम लोग थोड़े बिजी थे और शायद हो सकता है दिवाली आ रही है, इसके बाद में भी एक आध वीक हमारा जा सकता है. जब तक दिवाली हो जाए आप लोग भी एंजॉय करें, हम लोग भी दिवाली में थोड़े से बिजी रहेंगे. एंड आफ्टर दिवाली हम लोग कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले हम लोग कर रहे थे. एंड सर ने बताया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है सुजोग थेरेपी. तो सुजोग थेरेपी बहुत ही लोग जानते हैं, बहुत अभी आजकल कॉमन हो गया है. हम लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर भी, लेकिन एक्चुअली वो कितना होता है थोड़ा सा हम लोग जैसे बोलते हैं कि ज्यादा डीप में आपको वहां पर नहीं मिलेगा. लेकिन सुजोग थेरेपी की एग्जैक्टली डेप्थ क्या है, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि सुजोग एक्चुअली क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है. सो सुजोग थेरेपी के ये फाउंडर है प्रोफेसर पार्क जेवू. ये साउथ कोरिया से है. ही वॉज फिलोसोफर एंड इन्होंने सुजोग थेरेपी का जैसे डिस्कवरी की है, वहां पर कुछ ये था. तो हमारे लिए एक वरदान है, जिसे हम लोग तो सुजोग थेरेपी में बोलते हैं कि सुजोग थेरेपी इज लाइक अलादीन का चिराग. जैसे कि आपने हाथ घिस लिया और आपके लिए सुजोग थेरेपी हाजिर है, क्या हुक्म है मेरे आका, इस तरीके से. क्योंकि हम लोग अगर सोचते हैं कि हम लोग किस डिसीज के लिए उसे सुजोग थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक जितनी भी हमारी मोटी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी वाली बीमारियां हैं, उससे लेकर हम लोग बहुत सारी पुरानी पुरानी बीमारियों की थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसीलिए हम सब लोग जो सुजोग थेरेपी करते हैं, जिसे अलाउद्दीन का चिराग जैसे उसे हम लोग मानते हैं. तो एग्जैक्टली अगर सुजोग थेरेपी क्या है अगर हम लोग देखते हैं, तो सुजोग थेरेपी को साउथ कोरियन लैंग्वेज में इसका जो लिटरल मीनिंग है, सु यानी आपका हाथ एंड जोक यानी आपका फुट. तो सिर्फ आपके हाथ के और पैर के ऊपर करस्पॉन्डेंस पॉइंट्स होते हैं आपके बॉडी के, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टिमुलेट एक्टिवेट करेंगे. एंड वो पॉइंट्स हमारे लिए काम करेंगे एक ट्रीटमेंट का, जैसे डॉक्टर का काम करेंगे. ये एक ड्रगलेस थेरेपी है. उसके बाद में एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही हमारे घर में आजू बाजू में हमें मिलती है, कि जैसे सीड्स रहेंगे, कलर्स रहेंगे, कुछ भी रहेगा. मैच स्टिक भी आप यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स रहते हैं, वो भी बहुत सस्ते रहते हैं. एंड कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज योर फिंगर टिप्स एज अ इंस्ट्रूमेंट. तो वो भी उतना ही इफेक्टिवली काम करता है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है. देन सिंपल है, इजी है सीखने के लिए. इसका फायदा ये है कि कौन सीख सकता है, तो स्कूल जाते हुए बच्चों से लेके रिटायर्ड पीपल जो है वो भी सीख सकते हैं. हाउस वाइफ सीख सकती है. बहुत सारे लोग हैं जो अभी मेरे यहाँ सीखते हैं, वो इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है. ये पैरेलल थेरेपी के जैसा यूज करने के लिए बहुत सारे लोग सीखते हैं, तो कोई भी सीख सकता है. दूसरी बात है कि इफेक्टिव जितना है उतना सीखने के लिए आसान क्यों है, क्योंकि उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से ही हो या आप कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से कुछ जानते हो, या कुछ ऐसी ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी पता बैकग्राउंड से है या कोई भी नॉलेज नहीं इसके बारे में, फिर भी वो लोग ये थेरेपी सीख सकते हैं. इसके लिए सिंपल है. एंड ट्रीटमेंट के लिए इजी क्यों है ये, क्योंकि इसे सिर्फ एंड सिर्फ हाथ और पैर के ऊपर हमें यूज करना है, इसलिए आप खुद का ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं. जैसे एक्यूप्रेशर है, टीसीएम में है, हम लोग चाइनीज एक्यूपंक्चर वगैरह है, उसमें कुछ पॉइंट्स आपके बैक के ऊपर रहेंगे,
तो खुद की आपकी बैक जो है उसको आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते, है ना? या कहीं कहीं पर अब ऐसा होता है कि आप लोग दूसरों को भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो सुजोग थेरेपी में ऐसा है कि पूरा शरीर अगर आपके हाथ के ऊपर है तो खुद की आपकी जो पीठ है, बैक है, लोअर बैक है, नेक है, उसके लिए आप खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड किसी और को भी इतने इजीली आप दे सकते हैं। एंड इसका और एक फायदा है कि सुजोग थेरेपी रूट कॉज पे वर्क करता है। कैसे रूट कॉज पे वर्क करता है मैं आगे जाते हुए मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ऊपर से हमें जितना दिखाई देता है कि हम लोग देखेंगे वीडियोस वगैरह उसमें तो नी पेन हो रहा है तो यहाँ पट्टी लगा दो, हाँ आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दैट विल बी सिम्टोमेटिक। लेकिन अगर हम लोग जब भी कोर्स करते हैं तो हम लोग पूरा बताते हैं कि नी पेन क्यों होता है, उसके पीछे कौन सा ऑर्गन होता है, एंड अगर हम लोग उस ऑर्गन की एनर्जी को भी बैलेंस कर देते हैं तो आपको वो रूट कॉज ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसलिए सुजोग थेरेपी जैसे सिम्टोमेटिक काम करता है वो आपको रूट कॉज को भी ट्रीटमेंट मिलती है वहां पर। देन ट्रीटमेंट आपके कौन से होते हैं, फिजिकल लेवल पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ट्रीटमेंट तो होते ही है, जैसे कि आपको कुछ एसिडिटी है, पेट में दर्द है, बैकएक है या नी पेन है। उसके साथ साथ आपको कुछ इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस एंड ये टेंशन है, लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसमें उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो सुजोग थेरेपी में इमोशंस के ऊपर भी ट्रीटमेंट होता है, इसलिए ये और भी यूजफुल है। एंड इसमें जब भी आप पेन मैनेजमेंट के लिए आते हैं या कुछ अक्यूट प्रॉब्लम्स है, ने जब अभी अभी जो कुछ हो गया है प्रॉब्लम की शुरुआत है उसमें आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो इतने सारे सुजोग थेरेपी के बेनिफिट्स तो है यहाँ पर। उसके हम लोग देख रहे थे कि हमें सुजोग में अगर आपके हैंड के और पैर के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन जो बॉडी के है सिर्फ हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर आपको दिखाई देंगे। आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हाथ के ऊपर ही आपको आपका हेड दिखाई देगा, नेक दिखाई देगा, आपके दोनों हाथ दिखाई देंगे, आपके पैर दिखाई देंगे एंड सिमिलर ऑर्गन्स जो है एंड हाथ और पैर जो है आपको पैर के ऊपर भी दिखाई देंगे। तो इन सारे ऑर्गन्स को या पॉइंट्स को अगर हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब अगर आपको पता ऐसा सवाल आएगा मन में कि ये कैसे काम करता है, हाथ के ऊपर अगर हम लोग दबाएंगे तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो सुजोग थेरेपी में हमारा ये जो हाथ है या जैसे अभी मैंने दिखाया था पैर है, इट वर्क्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल, है ना? तो हमारे घर में रिमोट कंट्रोल से हम लोग टीवी ऑपरेट करते हैं, हम लोग एसी ऑपरेट करते हैं। अगर समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका ये जो रिमोट है एंड रिमोट के ऊपर आपको कोई चैनल लगाना है, टीवी का चैनल लगाना है, समझ लीजिए कि आपको 100 नंबर पे एक कोई पर्टिकुलर चैनल आपको देखना है। गलती से अगर आप 100 की बजाय 101 दबाते हैं तो क्या वो चैनल आपको दिखाई देगा? तो नहीं, है ना? इसी तरह हमारे हाथ के ऊपर भी ये जो ऑर्गन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स रहते हैं। अगर हम लोग वो करेक्ट पॉइंट अगर हम लोग एक्यूरेटली उसे प्रेस करते हैं तो ही जाके आपको 100% रिजल्ट आता है। अगर आप गलती से गलत जगह पे कुछ प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि हाथ का पॉइंट यहाँ पर है, मुझे पता है, मैंने इसमें देखा है, कहीं वीडियोस में देखा है, तो हाथ आपका आंखों का पॉइंट यहाँ पर अगर मिलता है एंड मैं यहाँ पर कर देती हूँ, समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से कैसे है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वो हो गया। जैसे मैंने अभी बताया कि टीवी में परफेक्ट चैनल अगर आप जब तक बटन नहीं दबाते हैं तब तक परफेक्ट चैनल नहीं लगेगा। तो आप जब तक परफेक्ट पॉइंट को प्रेस नहीं करते हैं या स्टिमुलेट नहीं करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी हम लोग वर्कशॉप लेते हैं तो हम लोग हाथों के ऊपर कोई ग्रिड बनाना सिखाते हैं, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है ना कि आपने 1 मिलीमीटर यहाँ ले लिया, 2 सेंटीमीटर वहां ले लिया, इस तरीके से नहीं होता है ये। हर एक पर्सन का खुद का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति अगर लंबी है या उम्र में बड़ी है और कोई बच्चा छोटा है तो उसके जो हाथ है, पैर है, उसके फैलेंजेस है
तो उसकी लंबाई जो है वो कम ज़्यादा रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके मेजरमेंट्स रहते हैं। तो हम लोग जब भी वर्कशॉप में सिखाते हैं तो एग्जैक्टली ग्रिड कैसे बनाने हैं और एग्जैक्टली पॉइंट अगर हम लोग लोकेट करते हैं तो ये जैसे रिमोट कंट्रोल का काम यहाँ करेगा वैसे ही आपका हाथ या पैर आपके शरीर के लिए काम करेगा, ट्रीटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह हमें सही पॉइंट का लोकेशन करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। अब सुजोग थेरेपी काम किस बेसिस पे करता है? तो हमारे शरीर में ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरिडियंस है। ब्लू कलर से या रेड कलर से आपको कुछ मेरिडियंस दिखाई दे रही है। तो ये मेरिडियंस है। मेरिडियंस क्या होती है? तो हमारे शरीर में जो भी एनर्जी बहती है उस एनर्जी के ये पाथवेज होते हैं। ओके, जैसे नदी में पानी बहता है उसी तरह ये जो मेरिडियंस रहती है उन मेरिडियंस में आपको वो एनर्जी शरीर में बहती है। तो हमारे शरीर में जितने 12 वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं वैसे 12 वाइटल मेरिडियंस रहते हैं। एंड ये मेरिडियंस में जैसे आपकी एनर्जी बहती है उसी तरीके से आपके शरीर में आपके ऑर्गन्स जो है आपके लिए काम करते हैं। अब किसी वजह से क्या हो जाता है कि इन मेरिडियंस की एनर्जी कभी कम हो जाती है या कभी बढ़ जाती है। एक्सेसिव या डेफिशिएंट कंडीशन हमें जिसे बोलते हैं। तो ये कैसा है कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि ये रिवर के जैसा काम करता है। रिवर में अगर पानी बहता है, सही मात्रा में पानी बहता है, तो वो रिवर के आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, एनिमल्स है, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छे फसल आ जाते हैं, खेती आ जाती है अच्छी, एंड सब लोग हैप्पी रहते हैं, है ना। कभी गलती से बहुत बारिश हो गई, बहुत बाढ़ आ गई, तो पानी अच्छा है लेकिन वो एक्सेसिव पानी अच्छा है क्या? नहीं, है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर में अगर किसी ऑर्गन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। एंड जैसे 2 साल अगर बारिश नहीं हो गई और वहां पर एक ड्रॉट सिचुएशन हो गई, कुछ वहां पर फसल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा लोगों को, एनिमल्स को, तो वो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो हार्मनी है इम्बैलेंस हो जाती है। उसी तरह हमारे शरीर में जो एनर्जी के चैनल्स है, पाथवेज है, उसमें से अगर हमारी एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर कुछ सिम्टम्स दिखाता है। एंड उन सिम्टम को हम लोग बोलते हैं डिसीज। दिस इज यानी दिस इज हमारे लिए कुछ इजी नहीं रहता है, हमें कंफर्ट फील नहीं करता है हम लोग, तो हम लोग उसे बोलते हैं डिसीज। तो हम लोग क्या करते हैं, सुजोग थेरेपी के जरिए हम लोग ये जो एनर्जी है, इम्बैलेंस हो गई एनर्जी है, उसे हम लोग उसका बैलेंस करते हैं। अगर हमें लगता है कुछ एनर्जी कम हो गई है तो उसे हम लोग बढ़ाते हैं विथ सम मैग्नेट्स और कलर्स, और कम ज्यादा हो गई है तो उसे हम लोग घटा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सुजोग थेरेपी में हमारा जो एनर्जी इम्बैलेंस हो गया है उसे हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आपको एक पैर दिखाई दे रहा है, आपको एक हाथ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर आपको जो भी सोशल मीडिया पे आपको चैनल्स पे वीडियोस दिखाई देते हैं वो इस सिस्टम में रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम। ये स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम यानी हाथ या पैर के ऊपर आपकी पूरी बॉडी रहती है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका अंगूठा जो है ये आपका हेड है। ओके, यहाँ पर आपके नेक के पार्ट है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है हाथ में आपको, यहाँ पर आपके हार्ट और लंग्स के पॉइंट है। एंड हाथ अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपका एब्डोमेन के पार्ट्स है। यानी ये दो उंगलियां जो है साइड वाली, आपका इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इट वर्क्स एज अ आर्म्स। एंड मिडिल वाले जो पैर है वो आपके लेग्स है। सिमिलरली आपके पैर के ऊपर भी ऐसा ही है, आपका ये हेड है, पैर का अंगूठा जो है हेड है, पैर का जो अंगूठे का बेस रहता है वहां पर आपके लीवर के पॉइंट्स है, हार्ट के पॉइंट्स है, एंड पूरे पैर के ऊपर आपके एब्डोमेन के पॉइंट्स है। पैर के जो उंगलियां रहते हैं उसमें भी बीच वाले जो दो है वो आपके लेग्स है, एंड साइड के दो है वो आपके आर्म्स है। तो अगर सिंपल है, आपको किसी भी तरह से किसी भी जैसे कि आपको सर दर्द है तो आपका सर अगर यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर एक्यूप्रेशर आप करते हैं, या कुछ मैग्नेट्स रहते हैं, या कुछ सीड का एप्लीकेशन आप करते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टिमुलेशन मिलता है और आपकी बॉडी जो है खुद अपने आप को रिकवर करती है, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी एनर्जी स्टैग्नेट हो गई है वो मूव होने लगती है, एंड आपको उसमें से रिलीफ मिलता है।
अगर आपको लंग्स में कुछ इश्यू है तो आप लोग ये लंग्स का एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जब भी मैं हाथ के ऊपर कुछ दिखाऊं तो आपको अगर चाहिए तो आपके मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं तो मेरा वाला पिक्चर क्लिक करके आप वो पॉइंट देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक्यूप्रेशर करके आपके लंग्स एंड हार्ट के एरिया को आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आजकल आपको सब लोगों को डर लगता है कि थ्रोट में जरा सा भी कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो हम सब लोगों को डर लगता है, तो थ्रोट के लिए ये एरिया हमारे लिए रहता है, जिसमें हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, सीड थेरेपी करते हैं एंड कुछ हल्दी का पेस्ट अगर हम लोग बना के पानी में हल्दी का घोल बना पेस्ट बना के मेहंदी जैसा यहाँ पर लगाते हैं या फिर हम लोग इस एरिया में भी लगाते हैं हल्दी का पेस्ट, तो हमारे लंग्स की या थ्रोट की ट्रीटमेंट हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपको पैर में दर्द होता है या घुटने में दर्द होता है तो ये दो पैर है, तो इसमें हम लोग ये जो घुटने के पॉइंट्स है, ये आपके एंकल्स के पॉइंट है, ये आपके फुट के सोल के पॉइंट्स है। तो इसी तरह से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को अगर समझ लेते हैं तो हम लोग घर बैठ के हमारा खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुजोग थेरेपी में मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप सही ढंग से सीख कर सही पॉइंट प्रेस करना या जानना अगर आप सीख लेते हो तो यकीनन सिर्फ एंड सिर्फ बेसिक सुजोग जो है उसमें आप आपके घर के 80 to 90% अनवांटेड मेडिकेशन को बंद कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ अनवांटेड मेडिकेशन। जहाँ जहाँ पर आपको जरूरत रहेगी आपको मेडिकेशन लेना जरूरी होगा ही। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ सुजोग करते हो तो बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन जिसे हम लोग बोलते हैं कि सर में दर्द हो रहा है तो गोली ले लो, जरूरी नहीं है। आप पॉइंट्स को प्रेस करके सर दर्द को हटा सकते हैं। आपको एसिडिटी हो रही है, आप एंटासिड लो, जरूरी नहीं है। आप कुछ यहाँ के पॉइंट्स को आप एक्टिवेट करके आपके एसिडिटी निकाल सकते हो। आपको हिल पेन है, आपको नी पेन है, शोल्डर पेन है, स्पाइन का पेन है, आप अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर सुजोग से आप निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को अभी हार्ट अटैक आने वाला है और आप सुजोग सुजोग ही करते हैं। अर्लियर स्टेजेस में हाँ हम लोग सुजोग से हम लोग ब्लॉकेजेस निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिस्टम अगर इमरजेंसी कोई भी आ जाती है तो आपको जरूर मेडिकेशन लेना चाहिए। तो मैंने इसलिए बोला कि 80 to 90% अनवांटेड मेडिकेशन आप ठीक से आप लोग बंद कर सकते हैं। एंड अगर आप अच्छे से सीख तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी है तो कम से कम आपकी खुद के फैमिली की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। तो थेरेपी में मैंने जो बताया था हाथ, इसमें हम लोग बैक साइड से भी देखते हैं। तो सुजोग थेरेपी में अगर बॉडी के ऊपर आप हाथ के ऊपर पूरी बॉडी है तो इन साइड जैसे हमारे फ्रंट साइड से हमारा बॉडी जो कुछ भी ऑर्गन है ये हमारे साइड से पामर साइड से देखेंगे, इसे हम लोग इन बोलते हैं, YIN इन। एंड जैसे हमारे बैक में जो कुछ भी ऑर्गन है हमारे हाथ के ऊपर भी ये बैक साइड में आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं आपको एक पूरे स्पाइन का पिक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यहाँ से अंगूठे के यहाँ से आपका ये ब्रेन है, आपके नेक के पॉइंट है, आपके थोरैक्स के पॉइंट है, लोअर थोरैक्स के पॉइंट है, लंबर्स के पॉइंट है एंड आपका सैक्रम एंड कॉसिक्स के पॉइंट है। तो पूरा का पूरा स्पाइन आपको बैक साइड से दिखाई देता है। तो जब भी आपको कुछ बैक पेन है, नेक पेन है, कुछ भी है तो आप हाथ के ऊपर एक्यूप्रेशर या सीड्स लगा के उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन होने के बाद सीड्स एग्जैक्टली कैसे लगाना है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एंड जैसे यहाँ पर फ्रंट में दिखाई दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसको आप लोग फ्रंट साइड से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम है। इसमें और एक सिस्टम आता है, ये जिसे हम लोग मिनी सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम आपको कहीं पर भी यूट्यूब चैनल में या कहीं पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग आपको बेसिक में बताते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं तो आपके हाथ के सिर्फ अपर वाले फैलेंजेस है। तो जैसे हाथ में अगर पूरी बॉडी दिखती है आपकी प्रेजेंट है, तो ये अपर वाले फैलेंज के ऊपर भी आपकी पूरी बॉडी है एंड इसमें भी आप पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं आपके शरीर का। तो इसे हम लोग कैसे लोकेट करते हैं ये हम लोग क्लासरूम में ठीक से बता ही देते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैंने स्टैंडर्ड सिस्टम में बोला था ये आपका हाथ है, ओके, ये हाथ है, आपकी बॉडी है, तो ये आपका आर्म है, तो ये शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये आपका रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट के ऊपर आपका हाथ है।
अगर ये ऊपर आपका हाथ यहाँ पर है तो ये पूरे वाले हाथ का प्रेजेंटेशन भी इसमें आएगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन। ये हाथ, ये पूरा हाथ आपके इतने हाथ को भी फिर से रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मिनी सिस्टम में यहाँ पर हाथ, यहाँ पर पैर, यहाँ पर पैर एंड यहाँ पर हाथ, ये पूरा आपको अगेन मिलेगा। तो ये इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मिनी सिस्टम। अब मिनी सिस्टम के फायदे क्या हो जाते हैं, तो कम से कम एरिया में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। मुझे हाथ के ऊपर, अगर मुझे लीवर का एरिया है, इतना मुझे करना है, कलर या ये लगाना है, तो मिनी सिस्टम में मुझे सिर्फ एंड सिर्फ छोटे से एरिया में, इतने ही एरिया में मैं मिनी सिस्टम में कर सकती हूँ। जिसे मुझे हाथ में स्टैंडर्ड सिस्टम में करना था तो इतना बड़ा एरिया मुझे लेना पड़ता था। तो मिनी सिस्टम में कम से कम एफर्ट में आप लोग उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम भी हम लोग एग्जैक्टली कैसे बनानी है क्या, तो हम लोग वर्कशॉप के दौरान हम लोग सिखाते हैं। अगर आप देखते हैं कि पहले जमाने में मेहंदी वगैरह लगाते थे, है ना, तो मेहंदी लगाते समय क्या करते थे, पॉइंट का एक्टिवेशन मैक्सिमम ये मिडल एरिया पे मेहंदी का बड़ा वाला सर्कल किया जाता था और यहाँ पर सब लोग करते थे। तो अगर आप देखते हैं तो स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नाभि का एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया आता है, मैक्सिमम आपका सर्कुलेशन है, एब्सॉर्प्शन है एंड नाभि चक्र वहां पर है। नाभि में आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी हमारी नाड़ियां होती है। तो ये पॉइंट रेड कलर से एक्टिवेट किया जाता था मेहंदी के। एंड यहाँ पर जैसे अभी मैंने बोला कि हर एक पैलेंज के ऊपर आपको आपके पूरे बॉडी का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो हम लोग अनजाने अनजाने में मेहंदी लगा के हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स एक्टिवेट करते थे, क्योंकि रेड कलर जो है वो एक्टिवेशन का कलर है। तो इसी तरीके से हम लोग इस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। तो ये मिनी सिस्टम है, आपको शायद अभी यहाँ पर समझ में इतना नहीं आएगा, लेकिन वर्कशॉप के दौरान हम इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। और एक सिस्टम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट सिस्टम। इंसेक्ट सिस्टम में क्या होता है, आपके जो फिंगर्स रहते हैं, फिंगर्स के ऊपर आपकी पूरी बॉडी आती है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बीच में एक फिंगर है एंड उसके राइट एंड लेफ्ट साइड हमने यहाँ पर दिखाई दिए है। तो आपको फ्रंट और बैक साइड से, जैसे फ्रंट साइड से आपको पूरे फ्रंट वाले बॉडी के पार्ट्स दिखाई देंगे। हर एक फिंगर के ऊपर आपका पूरा स्पाइन आएगा यहाँ से, एंड साइड में आपके लेफ्ट साइड में आपके लेफ्ट जो जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, राइट साइड के जॉइंट दिखाई देंगे। तो सीधा फिंगर के ऊपर भी आप एक्यूप्रेशर करके, बहुत बार आपने देखा है एक रिंग आता है, स्प्रिंग आता है, वो फिंगर में डाल के लोग बोलते हैं कि एक्यूप्रेशर कीजिए। तो जाने अनजाने में ये आपकी जो पूरी बॉडी है उसका एक्यूप्रेशर वहां पर हो जाता है। पैर का भी स्टैंडर्ड सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो पैर का हो जाता है। इंसेक्ट सिस्टम में हम अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो हम लोग सुजोग में एक फिंगर के ऊपर भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक पैलेंज के ऊपर भी अपने बॉडी का पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक हैंड के ऊपर भी आपके बॉडी का पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी सिस्टम है, कब यूज करनी है, आपको ऐसा लगेगा कि हाथ में अगर होता है तो फिंगर में क्यों करना है, फिंगर में अगर होता है तो पूरे हाथ में क्यों करना है। तो हर एक सिस्टम का अपना अपना अलग से महत्व है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं, क्योंकि आपके फिंगर्स के ऊपर से और मेरिडियंस भी जाती है। तो वो कैसे हम लोग फिंगर में करते हैं, मेरिडियन को हम लोग कवर अप उसमें करते हैं, तो उसके रिजल्ट ज्यादा आ जाते हैं। तो वो हम लोग वर्कशॉप में बताते हैं। और एक सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्म एंड लेग सिस्टम। तो आर्म एंड लेग सिस्टम में आपके पूरे हाथ के ऊपर पूरी बॉडी है या पूरे पैर के ऊपर पूरी बॉडी है। जैसे हम लोग देखते हैं हाथ के ऊपर, आप अगर हमको आंखें दिखती है, नोज दिखता है, माउथ दिखता है, इसे भी हम लोग फिट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ ये आर्म एंड सिस्टम में, जब किसी को अगर एक्यूप्रेशर, यानी बहुत सारे लोग होते हैं उनको जब तक मसाज नहीं दिया जाता, दबाया नहीं जाता, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। अब जो लोग मसाज चाहते हैं या फिर बॉडी के ऊपर एक्यूप्रेशर चाहते हैं, उनके लिए समझ के, अगर जैसे मैंने दिखाया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ के ऊपर इतना जो पोर्शन है अंदर से, अंदर की साइड से, वहां पर मेरे हार्ट एंड लंग्स के एरिया है। अगर मैं एक्यूप्रेशर या मसाज करते समय वो वाले एरियाज को मैं अगर एक्यूप्रेशर ठीक से करती हूँ तो आपको उसके फायदे और भी ज्यादा मिलते हैं। या फिर मेरा एल्बो से आगे लेके यहाँ से अगर पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, का लीवर है, देन आपका स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, तो ये सारे बिलियरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो हमारे हाथ में बस
हमारा एल्बो से लेके इतने एरिया में आते हैं, चार चार उंगलियों का। और ये अगर हम लोग इस तरीके से इसे हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, इस तरीके से हम खुद को पकड़ के इस सिस्टम में, ओके दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम में हम लोग पकड़ के एक्यूप्रेशर करते हैं, तो आपका बिलियरी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तो सुजोग थेरेपी के अलग अलग फायदे हैं, कब आपको एक्यूप्रेशर करना है, कब आपको निडल्स करनी है, क्योंकि निडलिंग या एक्यूपंक्चर करना है तो हम लोग मैक्सिमम ये मिनी सिस्टम वाला ट्रीटमेंट, ये मेथड यूज करते हैं। एक्यूप्रेशर करना है तो हम लोग आर्म एंड सिस्टम वाला यूज करते हैं। इसमें आर्म एंड सिस्टम में और एक बेनिफिट होता है एक्चुअली, यहाँ पर इतना जो हमारा एरिया होता है वो आपके पूरे हेड को रिप्रेजेंट करता है एंड आपके जो ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर अच्छे से मिलता है। ओके क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड में देखते हैं तो नाखून के अंदर सारा ब्रेन का है, तो वहां पर नेल होने की वजह से हम लोग कुछ ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन का कुछ भी आपको ट्रीटमेंट करना है, किसी को अगर पैरालिसिस हुआ है, स्ट्रोक हुआ है एंड आपके पास उनके एमआरआई की रिपोर्ट्स है, जैसे कि आपको किसी ने बताया कि राइट पैराइटल एरिया में कुछ डैमेज हो गया है, लेफ्ट टेम्पोरल एरिया में डैमेज है या ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज है, तो आपको ये सारे पार्ट्स है ना, आर्म एंड लेग सिस्टम का जो सिस्टम है इसमें आपको अलग अलग दिखाई मीन्स यहाँ पर मिलेंगे। फ्रंटल एरिया के पॉइंट्स मिलेंगे, टेम्पोरल एरिया के मिलेंगे, पैराइटल एरिया के मिलेंगे, ऑक्सीपिटल के मिलेंगे। तो इसी वजह से हम लोग इसी तरीके से हम लोग इस सिस्टम में ब्रेन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सिस्टम महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आर्म एंड लेग सिस्टम, इंसेक्ट सिस्टम, देन फैलेंज के ऊपर जो आता है, अपर फैलेंज के ऊपर मिनिएचर सिस्टम, एंड पूरे हाथ में या पूरे पैर में जो आता है वो आर्म एंड लेग सिस्टम। ऐसे 4 करस्पॉन्डेंस सिस्टम्स हम लोग बेसिक सुजोग में हम लोग सिखाते हैं। ये 4 करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी आप ठीक से समझ लेते हैं तो मैंने जैसे बताया था 80 to 90% अनवांटेड मेडिकेशन आपका बंद हो जाता है। उसके साथ सुजोग थेरेपी में और एक है कि जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि हार्मोन सिक्रीशन जो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म है हमारे शरीर में, बॉडी में, उसे हम लोगों को बैलेंस अगर करना है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। तो ये हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है, हम लोगों को कौन से डिसीज में आपके ऑर्गन्स के साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड को भी एक्टिवेट करना है, ये सब हम लोग वर्कशॉप में बताते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सब लोगों को पता है, ग्रोथ हार्मोन के लिए है, आप जो आपका ब्रेन है सोचते हैं, आपकी मेमोरी है उसके लिए अच्छी है, या बहुत सारे आपके जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो पहले जमाने में जैसे कि यहाँ पर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हम लोग जैसे कि यहाँ पर कुमकुम लगाते थे, है ना, तो वो कुमकुम लगाना यानी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्चुअली एक्टिवेशन करना, यही काम था। तो सुजोग थेरेपी में हम लोग वही काम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम लोग आजकल के जमाने में कुमकुम वगैरह यहाँ पर नहीं लगाते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि मुझे सुजोग थेरेपी में ये मेरा जो थंब है, ओके ये मेरा जो थंब है, यहाँ पर अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करती हूँ रेड कलर से तो भी मेरा काम हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर कैसे एक्टिवेट करना है, ये सुजोग थेरेपी में हम लोग देख सकते हैं। एंड हफ्ते में सिर्फ एक बार भी आप लोग इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कलर से करे, सीड से करे या मैग्नेट से करे, एक्टिवेट करते हैं तो भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है अच्छे से काम करता है। तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह जो होता है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। तो ये सुजोग थेरेपी का बेनिफिट है उसमें। फिर यहाँ पर है कि एनर्जी पॉइंट्स, हम लोग जो बोलते हैं कि बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि बॉडी में हमें एनर्जी कम हो गई है, ऐसा हमें लगता है। कोई बूढ़े व्यक्ति है उनकी एनर्जी कम होती है, कोई बीमार हो जाता है उनकी एनर्जी कुछ कम लगती है। तो हाथ में अगर जैसे मैंने यहाँ मार्किंग करके दिखाया है, तो आपके हाथ में ऐसे एनर्जी पॉइंट्स के पॉइंट्स रहते हैं एनर्जी के, तो उसे अगर हम लोग रेड कलर से, एक्चुअली मुझे रेड कलर वहां पर ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम लोग रेड कलर से उन पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, इस तरीके से रेड कलर से हम लोग उन पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, तो जो पेशेंट है उनको तुरंत लगता है कि एनर्जी हमारी बहुत अच्छे से बढ़ गई है। हम लोग जब भी क्लिनिक में क्वांटम का जो हमारा मशीन है उसके ऊपर हम लोग चेकिंग करते हैं, कोई कोई पेशेंट में अगर बहुत एनर्जी डाउन है
तो वो मशीन शुरू नहीं होता है। सब लोग हम लोग पहले इन पॉइंट्स को वहाँ पर एक्टिवेट करते हैं कलर से, या फिर हम लोग के पास सिमुलेटर है उसके साथ, तो तुरंत वो मशीन शुरू हो जाता है। तो ये प्रूफ है कि एनर्जी पॉइंट्स भी काम करते हैं, एंड कुछ मशीन जो है वो एनर्जी अगर आपके बॉडी में ठीक से नहीं है, सही नहीं है, तो वो मशीन भी काम नहीं करता है। तो एनर्जी पॉइंट को एक्टिवेट करना भी हम लोग इसमें सुजोग थेरेपी में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपको छोटे ट्रीटमेंट्स बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन इसमें करा रहे हैं कि सुजोग थेरेपी में जैसे मैंने बोला था कि हाथ के ऊपर अगर आपको स्पाइन की ट्रीटमेंट करनी है, यहाँ पर आप इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सुजोग थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर स्पाइन। उसमें अप्लाई सिंगल लाइन मूव, या फिर ब्लैक पेपर का दाना, या ग्रीन इसके पीस के सीड्स लगा सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका अपर नेक का जो एरिया है उसे, फिर आपका थंब का अपर जॉइंट एंड लोअर जॉइंट है, उसके बीच में आपके नेक के पॉइंट रहते हैं। फिर थंब का ये जो लोअर जॉइंट है और थंब का बेस है, इस एरिया में आपके थोरैक्स के T1 से लेके T8 तक वर्टिब्रा रहते हैं। तो उसका कुछ भी अपर बैक का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हाथ अगर आप ऐसा पकड़ते हैं तो आपका जो ये रिस्ट का सेंटर है, वहां से लेके यहाँ तक, हाफ तक आपके पॉइंट मिलते हैं T9 टू T12, थोरैसिक के जो रहते वर्टिब्रे रहते उसके। फिर यहाँ से लेके आपके ये जो नक्कल्स है, नक्कल्स के पॉइंट तक आपको आपकी लंबर यानी लोअर बैक के, कमर के L1 टू L5 के पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं, और यहाँ से और यहाँ तक सैक्रम एंड कॉसिक जो आपका पूरा स्पाइन यहाँ पर है, आप उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीड लगा के। तो पिक्चर में तो दिखाया दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ देखिए, इसके ऊपर मैंने एक जो ऐसे सर्जिकल पेपर टेप आपको मेडिकल में मिलती है, 1 इंच की भी मिलती है और आधे इंच की भी मिलती है ऐसी। ओके, तो वो आप लेकर आ सकते हैं। और ऐसा कोई भी सीड का एक सिंगल लाइन अगर आप बनाते हैं, मैंने यहाँ पर अभी मेरे पास मेथी का था तो मेथी का बनाया है, आप मूंग का बना सकते हैं, काली मिरी का बना सकते हैं। एंड अगर आप आपका जैसे मैंने बताया कि स्पाइन है, ये अगर मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया, ये पट्टी लगा दी, तो ये मेरा ट्रीटमेंट हो गया T9 से लेके सैक्रम कॉसिक तक का। ओके, तो पूरा लोअर बैक का कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ ऐसे सीड्स लगा के वो पट्टी ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट इसलिए क्योंकि सीड्स जब भी हम लोग यूज करते हैं, कम से कम 8 से 10 घंटा उसे रखना बहुत जरूरी होता है। तो रात को लगाकर हम लोग ये सोते हैं इसको, तो हमारा स्पाइन का ट्रीटमेंट होते रहता है। अगर आपको कुछ भी पेन है तो आप इसे कम से कम 20-21 दिन लगातार लगाइए, उसके बाद में आप हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। और अगर आपको कुछ पेन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, फिर भी अगर आप हफ्ते में 1 बार उसे लगाते हैं तो आपका स्पाइन जो है वो अच्छे रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने और एक छोटी पट्टी बनाई है, आपको दिखाई देती है, छोटी सी लाइन बनाई है, ये मैंने मेरे नेक के एरिया के लिए। अगर सर्वाइकल की कुछ प्रॉब्लम है तो ये देखिए, यहाँ से इतने एरिया में थंब का ऊपर वाला जॉइंट है, नीचे वाला जॉइंट है, उन दोनों के बीच में अगर मैं एक सिंगल लाइन ऐसे लगाते हूँ मूंग के दाने की या फिर पेपर के दाने की, तो मेरा ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो जाता है। एंड उससे भी पहले ऊपर मैं बता देती हूँ कि हमारा नेल का जो थंब का जो नेल है एंड अपर जॉइंट है, थंब का जो नेल है अपर जॉइंट है, उसके बीच में जो एरिया है, जिसे अगर आप लोग पेन से भी देखते हैं तो यहाँ दबा के, बहुत सेंसिटिव एरिया रहता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ दर्द होता है, क्योंकि उसे तो मैं बोलती हूँ कि ये है मोबाइल टावर अपने बॉडी का। ओके, यहाँ पर बहुत सारे क्रैनियल नर्व जो आपके रहते हैं उसका सेंटर रहता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दर्द होता है इस एरिया में, तो यहाँ पर भी आप अगर यहाँ पर सीड एप्लीकेशन करते हैं या फिर पेन लेके पेन से आप लोग ऐसे एक्यूप्रेशर करते हैं यहाँ पर इस एरिया में, ऐसा रोल मसाज करते हैं, तो आपकी ये पॉइंट एक्टिवेट होंगे। तो ये जैसे मैंने बोला कि ये कम्युनिकेशन सेंटर है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है उसका, और आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, हाथ है, पैर है, उन दोनों के बीच में जो नर्व्स का सिग्नल जो आते जाते रहते हैं, ब्रेन ने कुछ बताया तो ऑर्गन तक मैसेज गया, ऑर्गन ने कुछ बताया तो ब्रेन तक मैसेज आया, एक कम्युनिकेशन जो होता है उसका सेंटर यहाँ पर रहता है। इसलिए कहीं पर भी कुछ लोगों के बीच में गड़बड़ी है तो उन लोगों को ठीक से देख लीजिए, ये एरिया थंब का, आपका नेल का बेस एंड अपर वाला जॉइंट, उसके बीच में आप लोग ऐसे दबा के देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को अगर यहाँ पर आपको दर्द लगेगा, इस एरिया में दर्द लगेगा ऐसे,
या फिर नाखून के नीचे, बहुत सारे लोगों को ये सारे नाखून के नीचे थोड़ा सा ब्लैकिश होता है ना, स्किन उनका ब्लैकिश हो जाता है यहाँ का, बहुत सारे लोगों का। तो वो आपको नेक में या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो मैंने बोला कि क्रैनियल नर्व्स कोई ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उनको वहां पर तकलीफ होगी। तो सिंपल है कि यहाँ पर आप सीड थेरेपी को अप्लाई करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो कम से कम 20-21 दिन, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर हम लोग 21 दिनों के लिए करते हैं तो उसका असर हो जाता है। ओके, तो 21 दिनों के लिए ये आप पट्टी लगाते हैं, उसके बाद में आप एज अ मेंटेनेंस हफ्ते में एक बार लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस डायग्राम का आप फोटो ले सकते हैं, आपकी स्पाइन की ट्रीटमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं। ओके, जिसे मैंने लिखा है कि किडनी के पॉइंट्स है ये। आप लोग अगर इस यहाँ से जाते हैं, ये दोनों फिंगर से यहाँ से सीधा यहाँ पर आते हैं, तो ये दोनों बोन्स यहाँ एक हड्डियां जुड़ती है। जो जुड़ने वाला पॉइंट रहता है वो एक किडनी का पॉइंट है। यहाँ से आते हैं, यहाँ पर भी हड्डी जुड़ती है, वो किडनी के पॉइंट है। तो ये सिंपल 2 किडनी के पॉइंट्स है। अब किडनी ये ऑर्गन हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फिल्ट्रेशन तो उसका काम है ही, लेकिन उसके साथ में जब हम लोग एडवांस सुजोक या एडवांस एक्यूपंक्चर देखते हैं, तो किडनी जो है आपका जो हेयर फॉल, हेड का हेयर फॉल है, हेड के हेयर है, उसको अच्छा रखने के लिए, आपके शरीर में जितने भी बोन्स है, बोन की हेल्थ को अच्छा रखना है, देन आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है, इनफर्टिलिटी है, इम्पोर्टेंस है, इस सारे कोई भी प्रॉब्लम है तो ये किडनी के पॉइंट से रिलेटेड है। देन हेल्दी प्रेगनेंसी अगर किसी को चाहिए, मीन्स कोई विमेन अगर प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के बारे में सोच भी रही है, तो भी पहले से ही ये 2 पॉइंट को हम लोग एक्यूप्रेशर कर देते हैं। जैसे कि सिंपल है, हाथ से जैसे हमने एक्यूप्रेशर कर लिया, या फिर हमारा राजमा का एक सीड हर रोज यहाँ पर लगा दिया। इन पॉइंट को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, रखते हैं, तो वो प्रेगनेंसी और आने वाला बच्चा जो है बहुत हेल्दी हो जाता है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। एंड कोई भी किडनी का डिसऑर्डर है, किडनी फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग ये पॉइंट को एक्यूप्रेशर कर सकते हैं सुजोक में। और है स्ट्रेस एंड बीपी। स्ट्रेस एंड बीपी इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रेस की वजह से होती हैं। एंड ये जो हमारी यहाँ किडनी के पॉइंट्स है, किडनी के ऊपर ही कैप के जैसा हमारा एड्रिनल ग्लैंड रहता है, और ये एड्रिनल ग्लैंड जो आपका है, स्ट्रेस हार्मोन जो है, कॉर्टिसोल जो है, उसको जो उसका सिक्रीशन है वो मैनेजमेंट करना यहाँ से हो जाता है। इसलिए कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यू अगर आपको है, तो ये दोनों पॉइंट इस तरीके से आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। तो सिंपल ये पॉइंट्स एक्टिवेट करके आप लोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एंड एक है सबके लिए अभी इम्पोर्टेंट, बहुत बार मैंने ये शेयर किया है और व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है मैंने, और पहले भी प्रोग्राम में शेयर किया है, टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। आज की जरूरत है। बहुत सारे लोग डरते हैं कोविड की वजह से, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपकी लंग्स की हेल्थ को अच्छा रखना है। कफ कोल्ड भी आपको हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड इश्यू है, क्योंकि एडवांस जोक में इसमें हमें पता है, जो लोग यहाँ पर जानते हैं कि लंग्स का और स्किन की हेल्थ का बहुत क्लोज रिलेशन है। तो हम लोग अगर यहाँ से लेके, क्योंकि ये वाला एरिया है लंग्स एंड हार्ट का है, तो ये पूरा लंग्स का एरिया है यहाँ, फिर ये थ्रोट का एरिया है, एंड यहाँ पर साइनस एंड वो एरिया सारे हमारे हेड के आते हैं। जब भी आपको कुछ कफ कोल्ड हो जाता है, तो हम लोग जैसे नाक से अफेक्टेड है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो पूरा का पूरा एरिया ये हम लोग हल्दी के पेस्ट बना के यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर मैंने किया है, आप लोग इसका भी फोटो निकाल लीजिए। जैसे मैंने एक प्रोपोर्शन बताया है कि आप 4 चम्मच अगर हल्दी लेते हैं, तो उसमें 1 चम्मच आप ईस्ट का पाउडर, ईस्ट का ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ड्राई ईस्ट मिलता है आपको ग्रोसरी की शॉप में, वो मिक्स करके आप रख दीजिए। आपके घर में लहसुन तो रहता ही है, जब भी बनाना है उसमें से थोड़ा सा पेस्ट, वो मिक्सचर ले लीजिए, उसमें एक लहसुन की फ्लोर रहती है, उसे क्रश करके उसमें डालिए, पानी के साथ उसका मेहंदी के पेस्ट जैसा मिश्रण बनाइए, और पूरा का पूरा यहाँ आप रात को लगाइए ये मिश्रण, उसे सूखने तक वैसा ही रखिए। एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे मैंने ये टेप को ये किया, कवर किया है, यहाँ पर आपने हल्दी का मिश्रण, उसके ऊपर आपने ये टेप को कवर करके रख दिया, तो ये पूरा गीला रहेगा पूरी रात। एंड आपको कुछ भी थ्रोट इन्फेक्शन है, मुझे जब भी थ्रोट इन्फेक्शन कुछ भी हो जाता है, तो मैं हल्दी का पेस्ट यहाँ पर लगाती हूँ ये, और टेप लगा लेती हूँ, सुबह मेरा थ्रोट ठीक रहता है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन मैं कभी नहीं लेती हूँ।
तो इस तरीके से आप ये मिश्रण लगा के रखिए जब तक वो मिश्रण ड्राई होता है। ड्राई होने के बाद अपने आप जितना निकलता है निकलने दीजिए, पूरी रात हाथ के ऊपर वैसा ही रखिए। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या ईस्ट ज़रूरी है? क्योंकि ईस्ट की वजह से आपका जो भी मिश्रण आप लगाते हैं वो डीप पेनिट्रेशन हो जाता है, अंदर जाता है स्किन की तरफ, बहुत ज़्यादा देर तक टिकता है, इसलिए ईस्ट लगाना ज़रूरी है। एंड ईस्ट की अपनी भी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ है। तो अगर पॉसिबल है, बहुत इजीली मिलता है ईस्ट, आपके ग्रोसरी के शॉप में लाके ड्राई ग्रैन्युअल्स रख सकते हैं आप। मिश्रण बना के रखिए। 4 चम्मच हल्दी है तो 1 चम्मच इसका, और उसमें जब भी जितना मिश्रण लेना है लेके पानी डाल के आप थोड़ा सा लहसुन उसमें डाल के लगाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका स्किन सेंसिटिव होता है, उनको लहसुन अगर सूट नहीं करता है, लहसुन लगाने से आपको अगर उनको लगता है कि गर्मी हो रही है, लाल ये हो रेडिश ये हो रहा है, तो वो लहसुन अवॉइड करें। सिर्फ आप हल्दी और ईस्ट लगाइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम हल्दी हर एक के घर में होती है, तो हल्दी का भी मिश्रण आप बना के लगा सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव अगर करना है तो उसमें मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है वो कॉम्बिनेशन में आप लगाइए। तो ये कुछ थोड़े सिंपल मैंने आपको ये बताए हैं। तो जैसे हम लोग अभी कोर्स के बारे में, अब उसके पहले कोर्स का तो डिटेल है। अगर हम लोगों को कुछ नी पेन है वगैरह, तो इस तरीके से हम लोग पट्टी बनाते हैं, इस तरीके की पूरे सीड्स लगाते हैं पट्टी के ऊपर। और समझ लीजिए कि ये मेरा नी का जॉइंट है, तो उसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा ये ऐसा सर्कल बना के लगाते हैं। नी जॉइंट है तो नी जॉइंट के ऊपर, एल्बो का है तो एल्बो के ऊपर, एंकल जॉइंट है तो एंकल के ऊपर। इस तरीके से हम लोग सीड्स लगा सकते हैं। उस सीड को हम लोग पूरी रात को रखेंगे। उसके साथ में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग कलर थेरेपी यूज करते हैं। तो बेसिक सुजोग जो है उसमें हम लोग 4 कलर्स यूज करते हैं। ब्लू कलर या ब्लैक कलर हम लोग एज अ पेन किलर या सूदिंग के लिए यूज कर सकते हैं। रेड कलर हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, जो एक्टिवेशन के लिए हम यूज करते हैं। एंड ग्रीन कलर जो हम लोग यूज करते हैं हार्मनी के लिए करते हैं, या कुछ पॉइंट्स रहते हैं जैसे कि लीवर का, गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, या फिर आंखों का पॉइंट है, मसल्स का पॉइंट है, टेंडन्स का पॉइंट है, तो हम लोग वहां पर ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो बेसिक 4 कलर हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए कुछ भी चलता है, स्केच पेन चलता है, आपके मार्कर्स चलते हैं, बॉल पेन चलेगा, कुछ भी चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कलर थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर कलर्स नहीं है तो आपके हाथ के जो फिंगर्स हैं, वो फिंगर के टिप भी काम करते हैं मैग्नेट्स का। वो भी हम लोग बताते हैं कि कौन सा फिंगर टिप नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सिर्फ फिंगर टिप यूज करके भी कर सकते हैं। एंड सुजोग में और एक है ट्विस्ट थेरेपी। अगर आप, जैसे मैंने बोला है कि ये हेड एंड नेक है, अगर आपको नेक पेन है एंड अगर लगता है आपको कि मैं लेफ्ट में करती हूँ तो मुझे दर्द है, तो आपके अंगूठे को भी पकड़ के ऐसा लेफ्ट में अगर आप ट्विस्ट करते हैं इसको ऐसा, तो तुरंत विद इन हाफ मिनट आपका वो नेक का जो दर्द है, पेन है, अगर आपने जैसे कि आप सही तरीके से सोए नहीं है, बैड पोस्चर की वजह से हो गया है, मस्कुलर पेन है, तो आपको सीधा सिर्फ ट्विस्ट थेरेपी दे के आपको तुरंत उसमें रिजल्ट मिलता है। आर्म का पेन है तो आप आपके आर्म वाला जो फिंगर है उसको ट्विस्ट देके आप उसे ठीक कर सकते हैं, उसकी एनर्जी मूव कर सकते हैं। लेग का पेन है तो आपको लेग को ऐसा आप ट्विस्ट थेरेपी दे सकते हैं। तो सुजोग में हम लोग कुछ भी नहीं है तो ट्विस्ट थेरेपी देके भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी, जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम में नहीं करेंगे, पहले मैं कोर्स अनाउंस करने वाली थी लेकिन कुछ एग्जाम की वजह से हमने किए नहीं। तो अभी फिलहाल सुजोग एसोसिएशन ने जूम के ऊपर कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस लेने के लिए थोड़ा सा मना किया है। उनका खुद का ऑनलाइन पोर्टल है अपना आईएसए का। तो आईएसए के पोर्टल पे ये कोर्सेस रहेंगे। अभी फर्स्ट टाइम आईएसए के पोर्टल पे जब मैं कर रही हूँ तो फीस 4000 मैंने रखा है, प्लस हम लोग जो किट भेजेंगे उसका कुछ अलग होगा। सुजोग के उसमें मैग्नेट्स रहेंगे, या छोटे छोटे मैग्नेट्स वगैरह सुजोग में रहते हैं। बड़े छोटे, बहुत कुछ ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स आते हैं, इसमें बार मैग्नेट्स है, रिंग मैग्नेट्स है, अलग अलग मैग्नेट्स हैं। तो वो मैग्नेट्स रहेंगे, प्रोब रहेगा, टेप रहेंगे, और मोक्षा आता है, मोक्षा रहेगा, और अलग अलग ऐसे जो इक्विपमेंट है उसका हम लोग किट बना के भेजेंगे, वो अलग से रहेगा। तो प्रोबेबली हम लोग नवंबर में, 20 नवंबर के बाद हम लोग एक सुजोग कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, उसका 4000 फीस रहेगा। यूजुअली मैं क्लासरूम में जब सुजोग पढ़ाती हूँ यहाँ पर, तो उसका फीस 6000 रहता है। उसमें इंक्लूड रहता है पूरा कोर्स का, आपका मटेरियल, किट वगैरह सब इंक्लूड रहता है।
जब भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे सेम वही पढ़ाएंगे जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन का और क्लासरूम का थोड़ा सा फर्क रहता है। इसके लिए हम लोग फीस में थोड़ा सा फर्क रख रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज पूरा वही मिलेगा। एंड उसके बाद में जब भी हमारा कोर्स हो जाता है, कोर्स यूजुअली बेसिक का रहता है 20 या 21 आवर्स का कोर्स रहता है। जैसे हम लोग अगर 2 घंटे का डेली रखेंगे तो 10 दिन का तो हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद में अगर किसी को समझ में नहीं भी आता है तो हम लोग बीच बीच में जूम पे हम लोग फिर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि डाउट सॉल्विंग का सेशन हम लोग रख सकते हैं। एंड आप अपना सुजोग का ग्रुप रहता है स्टूडेंट का, उसमें आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। तो सुजोग के लिए कुछ भी आपको अगर डाउट्स रहेंगे तो सपोर्ट फॉर एवर रहता है। तो उस ग्रुप में हम लोग भी, मैं भी करती हूँ हेल्प, जितने सीनियर स्टूडेंट है वो भी हेल्प करते हैं। एक थोड़ा सा हमारा बातचीत होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है। तो जैसे दिवाली से हम लोग आएंगे तो हम लोग ये कोर्स अनाउंस करेंगे। जिसको भी सीखना है, जैसे मैंने बोला है कि जिसको प्रैक्टिस करना है वो तो सीखे ही, लेकिन जिसको अपनी खुद की फैमिली की हेल्थ को अच्छा रखना है वो भी एक बार ये कोर्स सीख लेते हैं। तो हम लोग खुद का बहुत सारे ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। बैक पेन हो गया कर सकते हैं, हेडेक है आपकी ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं, हिल पेन हो गया आप खुद की ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। तो ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आपको जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो अभी इंट्रोडक्शन सुजोग का दिया है,